So this question has been asked from 2022 shift 1 अक्टूबर में पूछा गया है. It is a very interesting question जहाँ पर आपसे पूछा है कि which of the following are Plato's main objections against poetry. आप सभी को पता है कि प्लेटो आपके पोएट्स को पसंद नहीं करते थे एंड पोएट्री को लेके उन्होंने अपने रिपब्लिक की बुक नंबर 10 के अंदर काफी सारे ग्राउंड्स पर उनको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की है, ऑब्जेक्ट किया है, रिजेक्ट किया है एंड देयर आर सो मेनी ग्राउंड्स जिनकी वजह से इन्होंने कहा है कि इस वजह से ये पोएट्स को पसंद नहीं करते हैं एंड ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द सेंसरशिप ऑफ द आर्ट. यहाँ पे आपको काफी सारे स्टेटमेंट्स देखकर पहचानने हैं कि वो कौन से आपके एग्जैक्ट ऑब्जेक्शंस हैं जो आपके प्लेटो ने पोएट्स के लिए बोले हैं. नंबर 1, द पोएट इज एन इमिटेटर. आपके जो प्लेटो हैं मानते हैं कि जो पोएट है आपकी जो आइडियल फॉर्म्स की दुनिया होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं, जो प्योर होते हैं, उसकी कॉपी करता है, उसको इमिटेट करता है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है. whatever he is imitating it is false and it is deceptive. दूसरी चीज जो इन्होंने बोली है कि जो पोएट होता है वो फ्यूल करता है पैशंस एंड इमोशंस को, वीकन करता है रीजन एंड द कैपेसिटी ऑफ द सिटीजन्स. मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज को समझाया था कि जिस टाइम पे ये पोएट्री को लिखा करते थे या फिर पोएट्स पोएट्री को लिखा करते थे, जिस टाइम पे प्लेटो थे, उस टाइम पे पोएट्री की जो इमेज थी वो बहुत गिर गई थी क्योंकि इल्यूजन्स के बारे में पोएट्स बात करने लगे थे, प्यार मोहब्बत के बारे में बात करने लगे थे. ऐसे जब आप गाने सुनते हो तो आपके मन में जब बहुत सारे इमोशंस को डाला जाता है, फ्यूल किया जाता है आपके पैशंस को, एक इंसान ब्रेवरी से, करेज से, इंटेलेक्ट से एंड तर्क से दूर हो जाता है. एंड यही एक बेसिक चीज थी जो आपके प्लेटो को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि यूथ को करप्ट कर देता है. उनके मन में गानों, प्यार और दूसरों की सांसें, जुल्फे, इन सारी चीजों के बारे में बात करके ब्रेवरी, करेज एंड एथिकल एंड मॉरल चीजों से दूर लेकर चली जाती है आपकी पोएट्री एंड हेंस आपका जो पोएट होता है वो ये काम करता है एंड ये इनको पसंद नहीं आता है. देन लास्टली ये कहते हैं कि पोएट हैज नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. ये एक बहुत बड़ी बात थी इन्होंने जो बोली कि उसको असल दुनिया की जो असल रियलिटी है उसके बारे में आपके पोएट को कोई भी जानकारी नहीं होती है. वो क्या करता है, बस अपनी एक मन गढ़ंत इल्यूजन की दुनिया में रहता है एंड दुनिया को एक बहुत ही इल्यूजरी वे में लोगों को दिखाने की कोशिश करता है एंड इसी वजह से ये जो 3 चीजें हैं आपके प्रॉपर स्टेटमेंट्स बन जाते हैं. कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं कहा कि पोएट इज इनकेपेबल ऑफ ब्रेवरी. अक्सर हम लोग जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये वाला स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी रिपब्लिक में उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो पोएट है वो ब्रेवरी उसके अंदर नहीं होती है. और ध्यान दीजिएगा ये जो आपके प्लेटो ने बात की है पोएट्स को लेके, वो कुछ पोएट्स के लिए बात की है जो बहुत ही ज्यादा गंदी टाइप की या फिर इमोरल काइंड ऑफ पोएट्री लिखने लगे थे. नॉट ऑल पोएट्स. सिमिलर गोज विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे पोएट इज लेस रिस्पॉन्सिबल जैसी कोई चीज आपके प्लेटो ने नहीं बोली है एंड हेंस इसकी वजह से आपका आंसर नंबर 1 बन जाता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा.